हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। तो आगे की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या को शामिल कर लेने पर वह पूर्ण संख्या का समूह बन जाता है। मतलब प्राकृतिक संख्या में किस संख्या को हम शामिल कर लेते हैं तो वो पूर्ण संख्या बन जाता है। तो यहाँ नीचे देखते हैं, प्राकृतिक संख्या का समूह हमारा कौन सा होता है। 1 2 3 4 5 जो कि अनंत तक जाता है, उसकी कोई सीमा नहीं होती है। उसमें हम क्या शामिल कर लेंगे तो वो पूर्ण संख्या बन जाएगी। अगर उसमें हम जीरो को मतलब शून्य को शामिल कर लेते हैं तो वो हमारी पूर्ण संख्या बन जाती है। देखते हैं इसमें कौन सा मतलब नियम लग रहा है। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन देखते हैं, 3 4 5 जोड़ 7 8 9 बराबर 3 4 5 दिया हुआ है। एक खाली स्थान है तो यहाँ हमारा कौन सा नियम लगेगा, क्रम विनिमय। आप लोगों को याद होगा तो पिछली क्लास में मैं आप लोगों को क्रम विनिमय के बारे में बताई थी। इसमें क्या होता है, जगह मतलब जगह बदलती है लेकिन इसका जो मान रहता है समान रहता है। जैसे मान लो अगर 2 को जोड़ेंगे 3 से तो कितना आएगा, 5 आएगा। और अगर 3 को 2 से जोड़ेंगे तो कितना योगफल हमारा आएगा, 5 ही आएगा। मतलब ये क्रम, इसका जगह जो है वो बदलने के बाद भी इसका जो उत्तर आएगा समान ही आएगा। तो यही नियम यहाँ लग रहा है क्रम विनिमय का। पहले शुरुआत में 3 4 5 शुरुआत में था लेकिन इसमें लास्ट में लगा, मतलब पीछे लगा। यहाँ खाली जगह पर 7 8 9 को लिख देंगे हम। अब शून्य का कोई मान नहीं रहता है तो शून्य का क्या करेंगे, शून्य को हम नहीं लिख सकते हैं। तो जो हमारी संख्या है उसे हम जो खाली स्थान है वहाँ लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का जो तीसरा क्वेश्चन है ये आप लोग खुद से बनाकर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अभ्यास 2 का सी देखते हैं। खाली स्थान भरिए। इसमें भी वही नियम है, क्रम विनिमय का ही नियम है। इसका सूत्र होता है a गुणा b बराबर b गुणे a। वही अगर जीरो, लेकिन यहाँ देखिए आगे ऊपर के क्वेश्चन में क्या प्लस का चिन्ह है, ये ध्यान से देखिएगा, प्लस का चिन्ह है। इसलिए जीरो का मान न रहते हुए भी जो हमारी संख्या है वो आ जाएगी। अगर यहाँ माइनस मतलब घटाना रहता तो वही चीज़ रहता, जो हमारी संख्या वो आ जाएगी। लेकिन गुणा में ऐसा नहीं होता है, अगर जीरो है तो हमारी जो संख्या रहती है उसका मान भी जीरो हो जाता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। आगे का भी क्वेश्चन वही है जो पहले था, उस जो दूसरे नंबर पे क्वेश्चन है, मतलब जो दूसरे नंबर पे संख्या है वो पहले नंबर पर आ गई है। ये जगह खाली था तो पहले नंबर वाला संख्या यहाँ आएगा, वही क्रम विनिमय वाला ही वो है। इसका जगह बदलने के बाद भी इसका जो उत्तर आएगा वो समान, मतलब इसका जो मान रहेगा वो समान रहेगा। अब आगे देखते हैं, आगे का क्वेश्चन देख रहे हैं। निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात करना है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 4 गुणित 2834 गुणित 25। इसे हल करते हैं। इसका यहाँ नियम छोटा सा नोट बनाई हूँ, जब देख लीजिएगा। ये जो नियम, यह सहचार्य नियम है। इसका सूत्र सहचार्य नियम है। इसका सूत्र आता है ए गुणित बी ब्रैकेट बंद मतलब कोष्ठ बंद गुणित सी बराबर ए गुणित ब्रैकेट में बी गुणित सी। संख्या को आसान बनाने के लिए पहले छोटी संख्याओं से गुणा कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैं नोट बनाकर दे दी हूँ आप लोगों को, ताकि अगर आप लोगों को समझ में नहीं आए कि ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया है तो आप लोग पढ़ लें। सबसे पहले क्या करते हैं, अगर हम लोग देख लें, अगर 4 का गुणा ये जो बड़ी संख्या इसमें करते हैं, इसमें टाइम भी लगेगा, समझ में भी नहीं आएगा और हो सकता है हम जो गुणा करें वो गलत भी हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 और इसमें छोटी संख्या कौन सी दिख रही है, 25, इन दोनों को पहले गुणा कर लेते हैं। देखें नीचे 4 को 25 से गुणा कर लिए हैं, ये जो बड़ी संख्या बची उसको पीछे की तरफ कर दिए हैं। 4 को 25 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। फिर ये संख्या इसे गुणा कर देंगे। तो इन दोनों को गुणा करने में जब हमें जीरो मतलब शून्य मिल गया है तो जो संख्या है उसे हम लिखेंगे और शून्य का जितनी शून्य है उतना हम पीछे लगा देंगे। तो बहुत सरल तरीके से इसे हम लोगों ने हल कर लिया है। अगर यही है, अगर हम क्वेश्चन में वो मतलब जो बड़ी संख्या है उससे अगर वो करते हल करने की कोशिश करते तो इतनी आसानी से हम नहीं भी कर पाते और
शायद गलत भी हो जाता है, आंसर सही आता है कि नहीं आता है पता नहीं। आगे देखते हैं, आगे के क्वेश्चन में भी वही करें हैं, 5 को 80 से करें हैं। यहाँ छोटी संख्या कौन सी 5 है और लास्ट में 80 है, बड़ी संख्या को पीछे कर देंगे। 5 गुणे 80 करेंगे, फिर बड़ी संख्या को पीछे कर दिए। 5 गुणे 80 करने पर हमें 400 मिल गया, फिर ये संख्या को इससे गुणा कर देंगे तो हमारी यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2,63,200। तीसरा देख लेते हैं, वही है 25 का 40 से कर देंगे तो यहाँ कितना आएगा 1000 आएगा, और जो बड़ी संख्या है उसको यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे, फिर इन दोनों को गुणा कर लेंगे। तो ये हो गया हम लोग को, मतलब बहुत सरल तरीके से हम लोगों ने इसे हल कर लिया है। छोटी संख्याओं को पहले, कितनी भी बड़ी संख्या है अगर उसमें आप लोगों को छोटी संख्या दिख रही है तो पहले छोटी संख्या को गुणा कर लेंगे, जो मिलेगा उससे फिर बड़ी संख्या को गुणा कर लेंगे, तो हमारा जो उत्तर है वो आसानी से मिल जाएगा। तो का प्रयोग करके निम्नांकित में से प्रत्येक का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो ये कौन सा नियम है, यह वितरण प्रगुण नियम है। वितरण का मतलब अर्थ क्या होता है, बांटना होता है। हम एक कठिन संख्या को 2 आसान टुकड़ों में बांट देते हैं। जैसे मान लो 1800 को कैसे बांटेंगे, यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया, 1000 प्लस 8। ठीक है बच्चों, तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। 487 गुणित 1008 मतलब 1008। यहाँ क्या करेंगे, 1008 को बांट लेते हैं, 1000 को अलग कर लेंगे, प्लस का चिन्ह लगाकर 8 इसे लिख देंगे, फिर जो संख्या है हमारी उससे गुणा कर देंगे 1000 में। ये एक क्वेश्चन हो जाएगा, फिर प्लस दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर तीसरा का क्वेश्चन देखते हैं। वितरण प्रगुण का प्रयोग करके निम्नांकित में से प्रत्येक का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो वितरण प्रगुण a प्लस ब्रैकेट में a गुणा ब्रैकेट में a प्लस मतलब a इंटू ब्रैकेट में b प्लस c इज इक्वल टू मतलब बराबर ब्रैकेट में a इंटू बी, a गुणित b प्लस दूसरे ब्रैकेट में है a इंटू सी मतलब a गुणित c। और ये क्या है, वितरण का अर्थ क्या होता है, बांटना। कोई भी बड़ी संख्या है तो उसे हम क्या करेंगे, 2 आसान टुकड़ों में मतलब बांट लेंगे, तो वो जिससे हम आसानी से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, मतलब हल कर सकते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं 487 मतलब 487 गुणित 1008। 1008 को हम यहाँ बांट लेते हैं, 1000 प्लस 8। 1000 को एक ब्रैकेट में गुणा करेंगे, 487 गुणित 8 को एक ब्रैकेट में गुणा करेंगे। इन दोनों को गुणा करने के बाद जो हमारे आंसर मतलब जो उत्तर आएगा उन दोनों को प्लस कर देंगे, तो हमें कितना मिल गया, ये यहाँ पर 4,90,896 ये हमारा उत्तर मिल गया। दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं 998। अब इसको गुणा इससे मतलब इसको आसान बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 998 को हम 1000 मान सकते हैं। 1000 में अगर हम 2 को माइनस करेंगे तो हमें 9 मतलब 998 मिल जाएगा। तो इसे सॉल्व करते हैं, 1000 इंटू 436 माइनस दूसरे ब्रैकेट में 436 गुणित 2। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 4 3 6 और 0 कितना है पीछे, 1 2 3 है, तो 4 3 6 लिखेंगे और शून्य कितना है 3 है तो 3 लगा देंगे, तो ये हमारा आसानी से आ गया। माइनस बीच में किसका चिन्ह है, माइनस का है, मतलब घटाना का है तो घटाना। फिर इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना